गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से राम राम। सब अच्छे होंगे। हमारा जो लेसन चल रहा था बायोलॉजी का तीसरा लेसन, उस तीसरे लेसन में हम पढ़ रहे थे निषेचन की क्रिया यानी फर्टिलाइजेशन। निषेचन की क्रिया का मतलब सीधी सी बात है हमारे पास कि हम क्या करते हैं, एक नर युग्मक बनाते हैं और एक मादा युग्मक बनाते हैं। क्या करते हैं, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। इधर देखना, सीधी सी बात है। हमारे पास एक तो है क्या, नर युग्मक, और दूसरा हमारे पास क्या है, मादा युग्मक। दोनों में क्या करवा दो, निषेचन करवा दो। जब दोनों, ये हमारे पास क्या है, ये n है, पता है तुम्हें, और ये भी क्या है, n। जब n और n दोनों जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 2n। दोनों का आपस में जुड़ना, अब यहाँ पर बनने वाली संरचना क्या बनती है पता है तुम्हें, युग्मनज। क्या बनती है, युग्मनज, यानी जाइगोट बनेगा। और ये जाइगोट का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, निषेचन। ठीक है, परिभाषा लिख दो यहाँ पर। नर एवं मादा युग्मक, नर एवं मादा युग्मक दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, संयुक्त। आपस में संयुक्त हो जाते हैं और एक 2n यानी द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। तो उसे निषेचन की क्रिया क्या कहते हैं, निषेचन की क्रिया कहा जाता है। समझ गए? यानी नर एवं मादा युग्मक दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है। इधर देख लो डायग्राम में, नर एवं मादा युग्मक दोनों आपस में संयुक्त हो जाते हैं तो एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है। उस संरचना को हम क्या कहते हैं, युग्मनज। और युग्मनज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन। निषेचन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, स्ट्रासबर्गर ने। ध्यान रखना, बर्गर भी होता है, बर्जर भी लिखा जाता है। बर्जर ने लिलियस पादप में निषेचन की क्रिया अध्ययन किया था। ठीक है, अब ये जो निषेचन की क्रिया है, इस निषेचन की क्रिया में हमारे पास चरण है। ठीक है, उन चरणों को हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास इसका पहला चरण आता है। क्या आता है, पहला चरण। निषेचन की क्रिया के भाग हैं, चरण है। उन चरणों में पहला चरण आता है, उसका नाम है परागकण का अंकुरण। क्या, परागकण का अंकुरण, यानी जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेनिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे परागकण का अंकुरण।
पराग कण का अंकुरण। ये हमारे पास इसका क्या है, पहला पॉइंट। परागकण का मतलब होता है पोलन। क्या होता है, पोलन के, यानी हमारे पास जर्मिनेशन, परागकण का अंकुरण यानी जर्मिनेशन होता है। किसका होता है, परागकण का जर्मिनेशन। ठीक है, इस क्रिया में हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखना इधर डायग्राम में। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं यहां पर। हमारे पास क्या है, ये वृत्तिका है। क्या है हमारे पास, ये वृत्तिका है। पुष्प की क्या है हमारे पास, ये वृत्तिका है। ये नीचे क्या है, ये अंडाशय है, ये बाह्य दल हो गई, और ये इसके अंदर क्या बना दिया हमने, बीजांड। ठीक है, ये वृत्तिका है। अब हमें क्या करना है, तुम्हें पता है, यहाँ पर हमारे पास ये परागकण है। क्या है ये, परागकण। ये परागकण है। ठीक है, इसके चारों तरफ ऐसे झिल्ली बना दो। ठीक है, ये परागकण यहाँ पर क्या होता है, गिरता है। किस पर, वृत्तिकाग्र पर जब ये गिर जाता है। ठीक है, तो वृत्तिकाग्र पर जब ये गिरता है तो ये क्रिया कौन सी होती है, परागण की क्रिया। ये हमारे पास ये परागकण गिर गया, और ये गिरना यहाँ पर क्रिया कौन सी कहलाती है, परागण की क्रिया। समझ गए। अब ये परागकण यहाँ पर जब गिर जाता है तो इस परागकण में यहाँ पर क्या होता है, यानी वृत्तिका होती है। इस वृत्तिका की सतह पर क्या पाए जाते हैं, शर्करा होती है, रेनिन होता है। ठीक है ना, और वसा उपस्थित होती है, जिसके कारण ये परागकण क्या हो जाता है, यहाँ पर फूल जाता है। ठीक है, फूलने के कारण इस पर क्या होता है, अंतःचूल होता है। हमें आपको पता है, यहाँ पर मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, परागकण का यहाँ पर एक बार, ये हमारे पास परागकण की बाहरी सतह, एक ये परागकण है हमारे पास। इस परागकण में ये हमारे पास यहाँ पर इसमें जनन छिद्र है, ये जनन छिद्र बना दी हमने, और ये इसकी बाहरी क्या बना दी, सतह। दिख रहा है सबको, ये परागकण है। इस भाग में हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो कोशिका बना देते हैं। क्या कर देते हैं, दो कोशिका बना देते हैं। एक बार के लिए मैं यहाँ पर ये परागकण है। अब हमारे पास यहाँ पर हमने ये क्या बना दी, ये जनन कोशिका है, और ये हमारे पास ये क्या बन गई, कायिक कोशिका। यही तो होती है। ठीक है, परागकण हो गया। अब जब ये परागकण यहाँ पर गिर जाता है तो इसकी जो बाहर की भित्ति होती है ये क्या हो जाती है, फूल जाती है। परागकण फूल जाता है, किससे, वृत्तिकाग्र क्या करती है, इस सतह का नाम है हमारे पास यहाँ पर क्या है, वृत्तिकाग्र। ये वृत्तिकाग्र यहाँ पर क्या करती है, इसको पोषण देती है, तो ये क्या हो जाता है, फूल जाता है, और अंकुरण की क्रिया के लिए क्या करता है, योग्य हो जाता है। फिर यहाँ पर हमारे पास आपको पता है यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर अंतःचूल है। परागकण का अंतःचूल होता है, ये क्या है, अंतःचूल। ये अंतःचूल क्या करता है, वृद्धि करता है, और अंतःचूल वृद्धि करके किससे बाहर निकल रहा है, जनन छिद्र से। ये हमारे पास ये क्या है, ये जनन छिद्र है। तो ये क्या हमारे पास क्या बन गई, पराग नली। क्या बन गई, पराग नली का निर्माण हो गया। पराग नली के इस भाग में यहाँ पर कायिक कोशिका होती है, और यहाँ पर क्या होती है, दो नर, ये तो होते हैं नरयुग्मक। क्या होते हैं, नरयुग्मक। और ये क्या होती है हमारे पास, कायिक कोशिका। ठीक है, ऐसे क्या हो जाता है, पराग नली का निर्माण हो जाता है। जैसे ही पराग नली का निर्माण होगा, यहाँ पर हमारे पास आपको पता है कि ये पूरी की पूरी संरचना हमारे पास परागकण की है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये परागकण उगेगा, यहाँ पर वर्तिकाग्र उगेगा, फिर ये पराग नली निकलेगी, ये किस में प्रवेश कर जाती है, ये पराग नली वर्तिकाग्र में प्रवेश कर जाती है।
अभी वर्तिकाग्र में प्रवेश कर गई, ये लो यहाँ पर, ठीक है, वर्तिकाग्र में प्रवेश कर जाती है। अब इसकी जो क्रिया होती है, गति होती है, ध्यान रखना, इसमें अंडाशय में, बीजांड में और वृत्तिका में, इनमें क्या होते हैं, रसायन होते हैं, जिन रसायनों के कारण ये परागनली क्या करती है, निरंतर वृद्धि करती रहती है इसकी तरफ। अब इससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि अधिकांश पादप होते हैं, उन पादपों में क्या होता है, जनन छिद्र की संख्या, मैंने बताया था आपको कि एक बीजपत्री पादप होते हैं, उन एक बीजपत्री पादपों के परागकण में जनन छिद्र कितने होते हैं, एक, और द्विबीजपत्री पादप होते हैं, उनके जनन छिद्र कितने होते हैं परागकण में, 3, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी परागकण है सामान्यतः उन सब में परागनली कितनी निकलती है, 1 निकलती है, ठीक है। लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं, एक तो कुकुरबिटेसी कुल के पादप होते हैं, एक मालवेसी कुल के पादप होते हैं, इन दोनों ही पादपों में परागनली क्या होती है, 1 से अधिक निकलती है, ठीक है। लेकिन अंतिम समय में यानी लास्ट तक क्या होता है, परागनली की संख्या कितनी बचती है, 1 ही बचती है, ठीक है, या 1 शेष रह जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परागकण के अंकुरण में क्या होता है, जैसे जैसे जो प्रक्रिया होती है उस हिसाब से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखो, जब परागकण कहाँ पहुंच जाता है, वृत्तिकाग्र की सतह पर पहुंच जाता है तो वृत्तिकाग्र के द्वारा या वर्तिकाग्र की सतह के द्वारा वसा, रेजिन एवं शर्करा का स्राव होता है, ठीक है। यानी इस वर्तिकाग्र से क्या निकलती है, वसा है, शर्करा है, रेजिन निकलते हैं, ठीक है, स्राव होता है। अब ये क्या करते हैं, ये तीनों चीज यानी वसा है, रेजिन है, शर्करा, ये तीनों क्या करते हैं, परागकण को पोषण प्रदान करते हैं। जो परागकण को अंकुरण के लिए पोषण या माध्यम प्रदान करते हैं, समझ गए। शर्करा के कारण परागकण क्या हो जाता है, फूल जाता है, परागकण फूल जाता है, ठीक है। जैसे ही फूलेगा परागकण, इस परागकण का ये जो लाल रेखा मैंने बता रखा है, ये क्या है, अंतःचूल है, फूल जाता है। और परागकण का अंतःचूल कण का अंतःचूल किसका निर्माण करता है, परागनली का निर्माण करता है, समझ गए। अब ये परागनली का निर्माण हो गया, ये किससे बाहर निकलती है, जनन छिद्र से, लिख दो यहां पर, निर्माण करता है। और परागनली जनन छिद्र से
बाहर निकलती है। बाहर निकल गई, बाहर निकलती है, किसमें प्रवेश कर जाती है? वृत्तिकाग्र में प्रवेश, बाहर निकलती है और वृत्तिकाग्र में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, ये प्रवेश कर गई। अब यहां पर क्या होता है, अब बात ये बनती है कि हमारे पास ये परागकण है, इससे पराग नली कितनी निकलती। तो मैंने अभी बताया था कि अधिकांश पादप होते हैं उनमें क्या होता है, परागकण से एक ही पराग नली निकलती है। ठीक, लेकिन कुछ पादप जैसे कुकुरबिटेसी कुल के पादप हैं, ठीक है, और मालवेसी कुल के, तो उनमें क्या होता है, एक से अधिक। अधिकांश पादपों के परागकण में, अधिकांश पादपों के परागकण से एक ही पराग नली निकलती है। ठीक है, परंतु कौन से पादप, कुकुरबिटेसी एवं मालवेसी कुल, हमारे पास कौन से हैं, कुकुरबिटेसी कुल है और मालवेसी कुल। सदस्य के नाम बता रहा हूं मैं यहाँ पर। कुकुरबिटेसी कुल में आपने काकड़ी, मतीरा, तरबूज, यानी जो एक लंबी बेल वाले पादप आते हैं वो आते हैं मुख्यतः। ठीक है, ककड़ी वकड़ी है, तरबूज है, ये सारे के सारे। और मालवेसी में आपको पता है गुड़हल है, ये मालवेसी है, भिंडी है। ठीक है, मालवेसी कुल के पादपों के परागकण से पराग नली एक से अधिक निकलती है, एक से निकलती है। समझ गए? लेकिन ध्यान रखना, अंत में परागकण की कितनी पराग नलियां शेष रहती है? एक ही। अंत में एक ही पराग नली, अंत में एक ही पराग नली शेष रहती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका नाम लिख दो यहां पर, ये वृत्ति का है और ये हमारे पास क्या, अंडाशय। ठीक है, ये हमारे पास परागकण का अंकुरण हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, परागकण का अंकुरण। आप समझ सकते हैं, सीधी सी बात है, जब परागकण वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंच जाता है तो वर्तिकाग्र के द्वारा वसा, रेजिन, शर्करा का स्राव होता है। फिर शर्करा का स्राव होता है तो माध्यम क्या मिलता है, अंकुरण के लिए माध्यम प्रदान हो जाता है और जनन छिद्र से जननलिका बाहर निकलती है, वर्तिकाग्र में प्रवेश कर जाती है और एक परागकण से क्या निकलती है, एक निकलती है। कुकुरबिटेसी, मालवेसी कुल के पादपों में पराग नली की संख्या एक से क्या होती है, अधिक। ठीक है, लेकिन अंत में पराग नली कितनी होती है, एक ही रहती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब यहाँ पर दूसरा हमारा जो पॉइंट पढ़ेंगे वो है पराग नली की वृद्धि। क्या पढ़ेंगे? पराग नली की वृद्धि। सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अच्छा घर पे खाना वाना खाना, ठीक है। यदि आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है तो तुम समझ लेना कि आपके पास सब कुछ है, और यदि किसी के पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है और खूब सारे पैसे हैं तो उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा वीडियो के माध्यम से कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि यदि स्वास्थ्य खराब हो गया आपका तो आपके पास पैसों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि पैसों से अच्छा स्वास्थ्य कभी नहीं खरीदा जा सकता, ठीक है। यहाँ पर हम हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो पढ़ेंगे। क्या है? अभी आपको पता है हमने क्या निकाला, यहाँ पर पराग नली का अंकुरण किया है। अब पराग नली की क्या पढ़ेंगे? वृद्धि, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर दूसरा पॉइंट निषेचन में वो है हमारा पराग नली की वृद्धि, यानी ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, पराग नली की वृद्धि। अब यहाँ पर देखना, पराग नली की वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे हम। आप अभी हमने बताया था कि पराग नली किस में प्रवेश कर जाती है? वर्तिकाग्र में। किस में प्रवेश कर जाती है? वर्तिकाग्र में, ठीक है। अब पराग नली की वृद्धि है वो किस किस रचना पर निर्भर करती है? वर्तिकाग्र पर। ये वर्तिकाग्र कैसी है? यहाँ से बंद है, खुली है, खोखली है, कैसी है? उस रचना पर ये क्या करती है? निर्भर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, एक बार मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ से लिखूं, पराग नली की वृद्धि वर्तिका की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है। यानी हमारे पास ये वर्तिका है, इसकी आंतरिक संरचना यानी ये खोखली है, बंद है, ठोस है या अंतराकोशिक अवकाश है, ठीक है। किस प्रकार की उस रचना पर निर्भर करती है, ठीक है। अधिकांश पादपों में, ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं अधिकांश पादपों के पुष्प की वर्तिका कैसी होती है? ठोस एवं बंद होती है। कैसी होती है? ठोस एवं बंद होती है। समझ गए? ये हमें यहाँ पर क्या होती है? ठोस होती है, बंद, यानी अंदर वाला भाग यहाँ से क्या होता है? बंद होता है, ठीक है। पूरे की पूरी इस रचना क्या होती है? बंद होती है। अब ये बंद होती है, इसको खोलने के लिए क्या करते हैं? इसमें क्या होता है? यानी पैक्टिनेज एंजाइम। तो आप लिखो पैक्टिनेज हम नवा लेसन पढ़ेंगे, उसमें एंजाइम पढ़ेंगे।
तो आपको पता है कि एज प्रत्यय लगने से क्या हो जाता है, एंजाइम। जब किसी पदार्थ होता है हमारे पास, उस पदार्थ के आगे एज लग जाता है तो उसका पाचन करने वाला एंजाइम बन जाता है। जैसे मैं उदाहरण बताऊं, प्रोटीन तो प्रोटीएज, पैक्टीन पैक्टीनेज, ठीक है, सेलुलोज सेलुलेज, ये एंजाइम बन जाते हैं। तो पैक्टीन, अब ये पैक्टीन होता है, इसके अंदर किसका अब होता है घोल, पैक्टीन का, ठीक है। तो पैक्टीन एंजाइम के कारण, एंजाइम के कारण वर्तिका कारण, वर्तिका के अंदर के पदार्थ, अंदर के घटक घुल जाते हैं और पराग नली, पराग नली क्या करती है, वृत्तिका में, वृत्तिका में वृद्धि करने लगती है, ठीक है। वर्तिका में क्या करती है, वृद्धि करती है, घुल जाती है, ठीक है। वृद्धि कैसे करती है मैं भी चित्र में बताता हूं, यहां पर देखना, ये संरचना बना दो आप यहां पर, ये वृद्धि करती है ऐसे, ठीक है, वृद्धि करती है। और वृद्धि करती हुई ध्यान रखना यहां पर इसकी एक विशेषता और बता दूं कि ये एक दिशीय वृद्धि करती है। क्या करती है, एक दिशीय वृद्धि। तो यहां पर लिख दो, पराग नली पराग नली एक दिशीय अंडाशय की ओर, अंडाशय की ओर वृद्धि करती है, ठीक है। यानी एक दिशा में वृद्धि करती है। अब एक दिशा में वृद्धि क्यों करती है, कारण बताओ इसका। इसका कारण ये होता है कि वर्तिका के द्वारा, अंडाशय के द्वारा और बीजांड के द्वारा, इन तीनों के द्वारा क्या होता है, रसायनों का स्राव होता है। रसायनों का स्राव होने के कारण वृत्तिका क्या करती है, अंडाशय की ओर वृद्धि करती है। एक क्रिया क्या कहलाती है, रसायनुवर्तन। क्या कहलाती है, रसायनुवर्तन। तो यहां पर लिखो आप, वृत्तिका अंडाशय एवं बीजांड के द्वारा रसायनों का स्राव होता है। जिसके कारण पराग नली किसकी ओर वृद्धि करती है, अंडाशय की ओर, अंडाशय की ओर वृद्धि करती है। ये क्रिया क्या कहलाती है, रसायनुवर्तन करती है। तो यह क्रिया रसायनुवर्तन कहलाती है। ठीक है।
अब कुछ पादप हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें ये वर्तिका अगर क्या होती है, खोखली होती है। क्या होती है? खोखली होती है। और कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें ये क्या होती है, अंतराकोशिक होती है। ठीक है, तो हमारे पास एक तो राइबीज पादप है और एक हमारे पास लीलियम पादप है। तो यहां पर लिख दो, नोट लगा के लिखना यहां पर, लीलियम कैसी रहेगी इनमें, खोखली। एक तो कौन सा है, लीलियम, एक कौन सा है, राइबीज। लीलियम एवं राइबीज पादपों में वर्तिका खोखली एवं सलेष्मा युक्त होती है। ठीक है, कैसी होती है, सलेष्मा एवं खोखली। जो खोखली होती है इसलिए उसमें आराम से क्या करती है, इसमें गति करती है, वृद्धि करती है। ठीक है ना। एक है हमारे पास आइनोथेरा और पिटूनिया पादप, उनमें कैसी होती है, अंतरा अवकाश युक्त या अंतराकोशिक अवकाश युक्त। तो यहां पर लिखो किसमें, आइनोथेरा एवं पिटूनिया पादप में वर्तिका अंतर अवकाश युक्त होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, पराग नली की क्या हो गई, वृद्धि। ठीक है, पराग नली वृद्धि करती है। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं इस डायग्राम में कहाँ पहुँच जाएगी ये, इस भाग में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये वृद्धि करती इस भाग में यहाँ तक आएगी और कहाँ पहुँच जाती है, अंडाशय के पास पहुँच जाती है। ठीक है, इस भाग में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास दो तो क्या होती है, एक तो होती है काय कोशिका, एक काय कोशिका बना दी मैंने, और ये हमारे पास दो क्या है, नर युग्मक है। हमारे पास क्या है, दो नर युग्मक हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, पॉइंट है। तो आप इसको अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और देख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। आज के लिए हमारा यही पॉइंट रहेगा। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यदि आप अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छे इंसान बनोगे, इमेज होगी तुम्हारी। ठीक है, नहीं तो आप एक रेंगने वाले कीड़े से ज़्यादा इमेज नहीं है हम सब की संसार में। ठीक है, हम केवल भारत की जनसंख्या में हमारी केवल एक संख्या है। हम किस में आते हैं, एक संख्या में आते हैं, लेकिन हम लोग अपने परिवार के लिए सब कुछ हो सकते हैं। जय हिंद।